जब से जियो आया है मोदी जी ने उसका पोस्टर बॉय बन के प्रमोट किया है, उसको पार्लियामेंट तक में क्रिटिसाइज़ किया गया है। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात यह है कि पूरे भारत देश में वो टेक्नोलॉजी बनाने की कोई कंपनी ही नहीं है। जिस दिन BSNL ख़त्म हो गया फिर आप इतना जो लेके हर कान में टेलीफोन लगा रहता है ना, असंभव हो जाएगा और वो इतना महंगा हो जाएगा। जिस तरीके से आज तेजस में अगर आप यात्रा बॉम्बे की करते हैं तो 3,500 रुपये लगता है और गरीब रथ से AC 3 टायर से जर्नी करने में मात्र 1,000 रुपये लगता है। इज़ इट डिफरेंट बिटवीन 1/3? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैसिव धरना, यानी कि देखिए मंच की तरफ आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर आज खचाखच भरा है, क्योंकि तमाम लोग आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। साफ तौर पर ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं वो किसी एक क्षेत्र, एक गांव से नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों से। कुछ MP से हैं, कुछ राजस्थान से, कुछ तमिलनाडु से हैं, कुछ कर्नाटका से हैं और अलग अलग क्षेत्रों से हैं, UP से आए हैं। मैं एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिरकार सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है, उसका नुकसान ऐसी आम जनता को किस प्रकार से उसका भुगतान करना पड़ता है। सीधे तौर पे बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? मैं RK मिश्रा। RK मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? मैं UP से आया हूँ। UP से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम BSNL के कर्मचारी हैं, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं और आज तक हम लोग लगातार 7-8 सालों से लड़ रहे हैं। हमें अभी BSNL को 4G और 5G सेवाएं देने सरकार उसको लाइसेंस नहीं दे रही है, उसके अभी इक्विपमेंट खरीदने का अवसर नहीं दे रही है। यही कारण है कि BSNL के जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, वो भागते जा रहे हैं, जिससे BSNL का रेवेन्यू घटता जा रहा है। और उस रेवेन्यू के घटने के कारण कर्मचारियों की अन्य सुविधाएं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो वेज रिवीजन, वेतन का बढ़ना हो या इंक्रीमेंट हो, सारी वो भी घट गया है, डाउन होता चला जा रहा है। BSNL के कर्मचारी तब तक वो चीज़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ये बार बार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा अगर हो तो हम आपको सारी सुविधाएं दें, और पैसा इसलिए नहीं है कि BSNL को 4G और 5G आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। सारे प्राइवेट सेक्टर को मिल गया। जियो 5G चला रहा है, आपका अन्य प्राइवेट कंपनियां 5G चला रही हैं, और इवन एयरटेल जो है वो 6G और जियो जो है चलाने का अवसर तलाश रहा है। लेकिन BSNL अपनी अभी 3G के नाम पर ही ग्राहक को बांधे हुए है। क्या आपत्ति है जब आप 5G की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? सरकार ये कहती है कि आपको विदेशी कंपनियों से इक्विपमेंट नहीं खरीदने का मौका देंगे, जबकि प्राइवेट कंपनियां चाइना से, जापान से या अन्य विदेशी कंपनियों से आप सारे इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो। लेकिन हमारे BSNL को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यह कहा जाता है कि आपको विदेशी कंपनी का सामान नहीं मिलेगा, और यही कारण है आपको देसी तमाम जनता को BSNL नहीं पता होगा, मैं चाहूँगी आप उन्हें समझाइए BSNL क्या है। BSNL आप मतलब BSNL अगर कोई नहीं जानता है तो बहुत ही शर्म की बात हो सकती है। पूरे भारत देश में हम अकेला टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हम अकेले थे। देश की आज़ादी से पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ के नाम से जानते थे, उसके बाद DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जानते थे। अक्टूबर 2000 से हम BSNL की तरीके से जाने जाते हैं। तो इसमें कोई क्या कार्य करता है, मुख्य कार्य क्या है? देखिए, पूरी कम्युनिकेशन सर्विसेज जो सारे इंडिया के सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे रेलवे को प्रोवाइड करना हो, चाहे आर्मी को प्रोवाइड करना हो, चाहे एयरलाइंस को प्रोवाइड करना हो, चाहे बैंक को चलाना हो, सारा कम्युनिकेशन का मेन मीडिया BSNL था। अभी थोड़ा थोड़ा करके चूँकि इनकी पॉलिसी जो है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs हों उनको ख़त्म कर देना है, इनको मोदी जी बेचना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भविष्य में निवेश होगा निजीकरण से। देखिए, मैंने आपको बताया, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि निवेश किसका होगा। गिने चुने लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अगर उनको लोग ना समझें
तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक वक्त आता है। अभी आपने लंका को देखा था कि लंका में भी लोग नहीं समझ रहे थे कि क्या कर रही है सरकार, तो उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि सबको समझ में आएगा BSNL अगर जिंदा रहा तो आप यहाँ जहाँ भी आपके टैरिफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे ये जियो के हों और या किसी और कंपनी को, जिस दिन BSNL ख़त्म हो गया फिर आप इतना जो लेके हर कान में टेलीफोन लगा रहता है ना, असंभव हो जाएगा और वो इतना महंगा हो जाएगा। जिस तरीके से आज तेजस में अगर आप यात्रा बॉम्बे की करते हैं तो 3,500 रुपये लगता है और गरीब रथ से AC 3 टायर से जर्नी करने में मात्र 1,000 रुपये लगता है। इज़ इट डिफरेंट बिटवीन 1/3? तो ये डिफरेंस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, जब तक सरकारी सुविधाओं का उपयोग करोगे तो 33% देके वही यात्रा उतने ही समय पे आप बॉम्बे पहुंच सकते हैं और तेजस से आप 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे देके। ठीक इसी तरीके से BSNL को क्या किया गया है, जब से जियो आया है मोदी जी ने उसका पोस्टर बॉय बन के प्रमोट किया है, उसको पार्लियामेंट तक में क्रिटिसाइज़ किया गया है। हमसे ये कहा गया है कि आप 4G और 5G का जो इक्विपमेंट्स है इंडियन कंपनी जो बनाती हैं उनको दिया जाए। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात यह है कि पूरे भारत देश में वो टेक्नोलॉजी बनाने की कोई कंपनी ही नहीं है। ठीक उन्होंने क्या किया कि TCS जो ये साफ बात, नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम जब्बार खान है, मैं एम्प्लॉय हूँ BSNL का। देखिए साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के जियो का प्रमोशन न केवल उनके मालिक ने भी किया है, बल्कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मोदी जी ने ये तक कहा कि इन्होंने कहा पोस्टर बॉय बनकर जिस प्रकार से प्रमोशन किया, सर्विस लॉन्च किया। अब मैं आपकी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निजीकरण से निवेश होगा। आज तक आप तो मीडिया के लोग हैं, आप देखिए निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या ये बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे अंबानी की, अडानी की, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश नहीं किया है। आज BSNL के अंदर भी, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी जो ऑप्टिकल फाइबर हैं, जो टावर हैं, ये अभी अडानी जी ने 5G में टेंडर डाला है और 5G लॉन्च करने के उन्होंने टेंडर लिया है। 1 भी किलोमीटर उनके पास ना तो फाइबर है ना उनके पास एक भी टावर है, लेकिन 5G सर्विस लॉन्च करेंगे कैसे? इसलिए कि BSNL को प्रधानमंत्री जी कमज़ोर करेंगे, लोग BSNL के कस्टमर जाएंगे और फिर अडानी किसी नाम से। ये समस्याएं तो पहले से उत्पन्न हो रही थी, आपको नहीं लग रहा थोड़ा देर से जागे आप? नहीं, देर से नहीं जागे। हम लोग इस लड़ाई को 2005-06 से लड़ रहे हैं। 2005-06 से UPA सरकार जब थी, आपको याद होगा कि UPA सरकार जब थी तो BSNL के अंदर तब प्रॉफिट में था, 10,000 करोड़ रुपया पर ईयर प्रॉफिट में BSNL कमाता था। तो सरकार इस पर क्या कहते हैं, एक विनिवेश करना चाहती थी इसको और इसका शेयर बेचना चाहती थी। हम लोगों ने मिल करके हड़ताल किया, इसकी केबिलें बेचना चाहती थी, हम लोगों ने हड़ताल किया। UPA सरकार ने थोड़ा डरी हुई थी, अल्पमत की सरकार थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी इसका निजीकरण करने का। 2014 में जब ये सरकार आई तो टावर बेचने का काम किया, हमने उसको रोका और टावर की कंपनी नहीं बनने दिया। अच्छा, फिलहाल किस प्रकार से घाटे में जा रहे हैं आप तमाम? इसलिए घाटे में जा रहे हैं कि हमारे पास इस समय नई टेक्नोलॉजी है नहीं है। नई टेक्नोलॉजी का लाइसेंस निजी कंपनियों के पास है, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, वो 4G 5G के नाम पर नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। BSNL के पास अभी भी 3G का जैसी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अब जो BSNL के कस्टमर हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा डाटा तेजी से चले, हमको 4G 5G जैसी सर्विसेज मिले, लेकिन वो सुविधा ये सरकार देने से मना कर रही है, हमको लाइसेंस नहीं दे रही है। इसलिए मेरे कस्टमर भागते चले जा रहे हैं। और देखिए डिजिटलाइजेशन तो किया जा रहा है, जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं कही है इन्हें, इन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो कैसे टाल मटोल कर इधर उधर तो जा रही हैं, निजी हाथों में जा रही हैं, लेकिन ये लोग जो सालों साल खपा चुके हैं इन तक नहीं पहुंच रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू है। कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटका सर्कल। कर्नाटका से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुलबर्गा से, कर्नाटका गुलबर्गा से आए हैं हम। BSNL के एम्प्लॉय इधर से आए हैं। क्या कहना क्या चाहेंगे आप? हमारे को देखो मैडम, 4G एंड 5 हम पे वेरिफिकेशन बाकी है, इसलिए हम ट्राई करें। मेरा नाम शिवशंकर है, मैं कर्नाटका सर्कल से आया हूँ।
मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप हमारा बीएसएनएल एम्प्लॉय का एक ही हमारा बीएसएनएल है, आपका क्या है पब्लिक सेक्टर है। ये बीएसएनएल को आपको बचाना है। क्यों बोले तो बीएसएनएल डूब गए तो आप लोग मोबाइल नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइवेट वाले बातें करके रेट बढ़ा देंगे। रेट बढ़ाए तो आप मजबूरी से आप पैसा देना पड़ता है प्राइवेट वाले तौर पर बीएसएनएल है तो अभी आपको कम दामों पर भी मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट हाथों में जब ये पूरी तरह से चला जाएगा तो जो रेट वो लोग मांगेंगे मजबूरन आपको वही रेट चुकाना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पन्ना से आया हूँ, साधु सिंह लोधी, जिला पन्ना, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना से आया हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकारी सुविधाएं हैं तो सरकारी सुविधाएं रहनी चाहिए, ये प्राइवेट के हाथों न दी जाएं। जो आज हर चीज़ जो है, बिजली हो कुछ भी हो, हर चीज़ एकदम प्राइवेट सेक्टर कर दिया। अस्पताल हो, मेडिकल हो, सब प्राइवेट किया। अरे बढ़िया तो चल रहा है, अच्छे दिन भी चल रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन तो क्या क्या है अच्छे दिन? पहले ही अच्छे दिन आए कि जो काले धन में जो है तो पहले महिलाओं का ही शोषण किया गया, महिलाओं का ही काला धन लिया गया, महिलाओं को ही लाइन पे लगना पड़ा। और आज जो है तो 2000 के नोट में ये तब्दील किया गया। जो पुरानी गाढ़ी कमाई थी हम लोगों की 2000 के नोट में तब्दील की गई, और आज जो है वो 2000 का नोट बंद किया गया, क्योंकि आधार कार्ड सब कुछ लिंक करके इन्होंने ये किया कि आज वो 2000 के नोट में तब्दील करके तो हमारी गाढ़ी कमाई उभर के सामने आ गई। क्योंकि आधार कार्ड सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल सर, ये सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। इस सरकार से हम जो है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उखाड़ फेंकेंगे आप? उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साधु सिंह लोधी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लोधी लोधा समाज का, मध्य प्रदेश का। ये मैं सरकार तो करिए बढ़िया है, राशन वाशन दिए। कोई राशन वाशन कुछ नहीं है, कोई राशन नहीं है। सब ये राशन है, केवल कहावत है, बच्चों ध्यान भटकाया जा रहा है। सब गरीबों का कोई रोजगार नहीं बचा, गरीबों के लिए, कोई पढ़े लिखे बच्चों के लिए दस्तक जो है तो एकदम से वो हो गया। बच्चों का कहावत है, जो शिक्षा थी जो मेहनती है उनके लिए काम है, निकम्मों के लिए तो काम नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं बचा। मजदूरों को ना मेहनतियों को, सब मशीनों से, ठेकेदारों से रोड का काम हो, चाहे जहाँ का पंचायत का हो, सब जो है तो ठेके से हो गया काम। मजदूरों के लिए बचा क्या? किसानों के लिए बचा क्या? तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार जो आम जनता की आवाज़ को उठाने और उनके मुद्दे को उठाने की बात कर रही थी, साफ तौर पर ये लोग कितने परेशान हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अपना किराया भाड़ा लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन देने पर मजबूर हैं और उम्मीद है कि इन लोगों को इनका न्याय मिलेगा। क्या मांगे हैं अब आप? हमारी मांग है, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कि सबसे पहले बीएसएनएल को 4G और 5G सेवाएं चालू करने के लिए सरकार तुरंत लाइसेंस दे, स्पेक्ट्रम दे हमको, जिससे बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़े। इसके बाद 2017 से जो हमारा वेतन का संशोधन नहीं हुआ है, इसको तुरंत संशोधन करे। और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, हमारे अधिकारियों को 5 साल पर प्रमोशन मिलता है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 8 साल, 10 साल, 12 साल, वो दोनों को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 5 साल पर यदि उनको मिलता है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी 5-5 साल पर प्रमोशन मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर एक मांगे नहीं है, तमाम मांगों को लेकर यहाँ ये साफ तौर पर एकजुट हो चुके हैं। देखिए मांगे भी इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पोस्टर में लिख रखी है और जंतर मंतर का आज पूरा घिराव पोस्टर और जनता से ही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया। मेरे यहाँ जो है BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो लोकसभा से सांसद हैं। मेरे यहाँ केन नदी का बिगैर पर्यावरण की अनुमति के द्वारा इस तरह का शोषण, इस तरह का खनन हुआ है कि जो सराहनीय नहीं है। क्षेत्र की जनता के कुएं सूख चुके हैं, पानी का त्राह त्राह हो रहा है। इस तरह का खनन आज तक कहीं अभी भी खनन जारी है किसानों की ज़मीनों से। किसानों को ज़मीन से खोदने का कोई अधिकार नहीं है, पर पूंजीपतियों को, समनशाहियों को खोने का अधिकार है। तो देख लीजिए, कह रहे हैं पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार से आम जनता और किसानों का खदेड़ा कर रही है और ये लोग परेशान मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं। मांगे तो पूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि 2024 के चुनाव जो नज़दीक हैं, अब नहीं तो इनका कहना है ये लोग उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।